ਸਿਆਸਤ ਵਪਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ। दसवीं ਦਾ ਅੱਜ CBSE ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ 14 ਵਰਸ਼ੀਆ ਜਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਸਪੇਨ 'ਚ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਖੇਲ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ CBSE ਦੇ ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ ਉਸ 'ਚ 93% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਸ਼ਿਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ मैनेज कितना करते हो? मैनेज तो बस अपना वो होता है कि आपने अंदर दिमाग में रखना है कि आपने पढ़ना है, और कोचेज़ भी बोलते हैं कि आपने बस स्पोर्ट्स में भी करना है और स्टडीज़ में भी करना है, बस वो जो कहते हैं वही मानना है और फिर बस हो जाता है। और अपना वो भी होता है, हार्ड वर्क भी होता है। तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं कुछ करना तो नहीं कुछ करना, तो अपने दिमाग में होता है सब कुछ। नहीं, कोई प्लानिंग करके तो आप चलते होंगे भी, हाँ यार मैंने स्टडी को इतना टाइम देना है, स्पोर्ट्स को इतना टाइम देना है, कोई सिस्टम तो आपने अडॉप्ट किया होगा। देखो दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, आप उनसे अलग हो तो कोई ना कोई तो बात होगी। प्लानिंग तो ऐसे होती है कि जब आप लोगों ने खेलना है तो सिर्फ खेलना है, और जब आपको पढ़ने का टाइम मिल रहा है तो आपको सिर्फ पढ़ना है। बस यही होता है। जब प्रैक्टिस का टाइम होता है तो फुल ऑन प्रैक्टिस करो, जब पढ़ने का टाइम है तो फुल ऑन पढ़ो। बस इसमें और कोई प्लानिंग नहीं है। अगर जब कोई जिस दिन प्रैक्टिस की छुट्टी होती है तो उस दिन सिर्फ पढ़ो, तो फिर उससे फिर मैनेज हो जाता है। कभी आप छूट जाता है तो फिर टीचर्स वगैरह तो होते ही हैं, तो फिर वो तो हेल्प कर ही देते हैं। आप स्पेन में गए, वर्ल्ड रोलर हॉकी टीम में आप सेलेक्ट होकर गए, तो वो कब गए आप? पिछली साल मई में ट्रायल्स हुए थे नंदुरबार महाराष्ट्र में, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं ट्रायल्स दूंगी, तो हम ट्रायल्स के लिए गए, वहाँ पे सिलेक्ट हुए। और उसके बाद मई में पूरा हमारा कैंप लगा नंदुरबार में ही। फिर फॉर्चुनेटली जो हमारा नेक्स्ट कैंप लगा वो चंडीगढ़ में ही लगा, सेक्टर 10 में, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो गया। और उसके बाद जुलाई में 4 जुलाई से 17 जुलाई तक हम स्पेन में थे और वहाँ पे हमने अपने टूर्नामेंट्स खेले थे। ये तो चलो जुलाई की तक की बात होगी, उसके बाद स्टेट्स के भी हुए होंगे, नेशनल में भी आपने पार्टिसिपेट किया होगा, वो कब किया आपने? हमारे स्टेट्स थे अक्टूबर में, तो स्टेट्स हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद स्टेट्स के बाद भी हमारे कैंप्स लगते हैं हमारी नेशनल की टीम के साथ, क्योंकि हमारे डिफरेंट प्लेयर्स डिफरेंट सेक्टर्स में हैं, तो उनको भी एक साथ इकट्ठा करने के लिए फिर कैंप्स लगते हैं। फिर उसके कैंप्स लगे, फिर दिसंबर में नेशनल्स होते हैं, तो दिसंबर में नेशनल्स के लिए भी 2 हफ्ते हम लोग नेशनल्स के लिए गए, फिर वापस आए। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप सारा साल लगभग, मैंने तो जो आपका शेड्यूल देखा है भी, लगभग सभी महीने आप स्पोर्ट्स में बिजी थे, तो ऐसे में स्टडी को आपने कब टाइम दिया? और ये 93% और एक से ज़्यादा जोड़े मार्क्स ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਗੇम्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। जब नॉर्मल पिछले साल टाइम मिला तब तो पढ़े ही पढ़े, बट उसके बाद जब नेशनल्स वगैरह ये सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद जनवरी से तो सिर्फ एक ही मोटिव था कि अब तो बोर्ड्स या और तो कुछ करने को था नहीं। तो फिर उसके बाद कोचेज़ ने भी यही बोला, पेरेंट्स ने भी यही बोला कि अब थोड़ी देर स्केटिंग छोड़ दे और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर। तो फिर जनवरी फरवरी और जो पहले पिछले साल जब भी टाइम मिलता था तो स्टडीज़ ही होती थी और कुछ नहीं होता था। मतलब कि आपने दिसंबर के बाद स्टडी पे इतना जोर दिया कि आपके 93 पॉइंट कुछ जो मार्क्स आए हैं वो आपने अचीव किया। हाँ जी, तो मतलब उसके बाद ही दिसंबर के बाद ही सारे स्टडीज़ पे फोकस हुआ
कि वही सिर्फ लास्ट में मोटिव रह गया था टेंथ के पेपर। 93.6 आ गए, आप इससे सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाइड तो देखो किसी से भी नहीं होते, अगर 97 आते तो हम बोलते 98 आने चाहिए थे, बट ये है कि थोड़े सब्जेक्ट्स में था कि ज़्यादा आ जाएंगे, वो नहीं आए। तो बट थोड़ा सा तो वो होता है, पेरेंट्स भी कहते हैं कि स्पोर्ट्स खेल लिया तो ठीक है, बट थोड़ा सा तो सेटिस्फेक्शन नहीं भी होता है कि थोड़े से ज़्यादा आ जाते तो और भी अच्छा होता। कितने का? 95 प्लस तो अच्छा ही होता, 96 95 इतना। तो क्या वजह मानते हैं आप? वजह तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते कि हार्ड वर्क भी बहुत किया है, तो उसमें क्या तो थोड़ा हमारे में ही थोड़ा सा कुछ कमी रह गई होगी जो नहीं रहा, बाकी आगे से ट्राई करेंगे वो भी ना रहे, वो भी फिर कर देंगे। कोई ये वैल्यूएशन भी कराने की सोच रहे हैं या आप मतलब कि? हाँ, सोच तो रही हूँ रिवैल्यूएशन के कुछ सब्जेक्ट्स में जिसमें मुझे लग रहा है कि बहुत कम है, जितने एक्सपेक्टेड नहीं थे उससे जितने एक्सपेक्टेड थे उससे कम है, तो उसमें तो रिवैल्यूएशन करवाऊँगी, एसएसटी सब्जेक्ट और मैथ्स या हिंदी में करवाऊँगी। आप स्टेट टीम की कैप्टन हैं, आप 5 बारी आपने नेशनल खेलने हैं, 3 बारी आपने गोल्ड लिया, 2 बारी आप सिल्वर लेके आए हो, तो इतना मोटिवेशन आपको करता कौन है घर में, और कौन है जो आपको इतना मोटिवेट करता है इस तरह खेल की तरफ भी पूरी तरह आप डिवोट हो और स्टडी पे भी इतना ध्यान दे पाते हो? कौन करता है इतना? ऐसे तो सारे ही करते हैं, बट सबसे ज़्यादा पापा ही करते हैं। वो बस उनका ये होता है कि जो अगर तुम जितना खेल रहे हो उतना ही तुमने पढ़ना है। तो पहले तो मुझे भी धमकी मिलती थी कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं तो खेल भी थोड़ा सा छुड़वा देंगे, कि फॉर वो मतलब हमें ही थोड़ा बूस्ट करने के लिए कि हम लोग उसमें भी करेंगे। और जो कोचेज़ भी हैं वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं, वो भी मतलब मैचेस से पहले पूरा बताते हैं, और एग्ज़ाम से पहले भी उन्होंने पूरा ये सपोर्ट किया था कि अब तू स्टडीज़ पे ही ध्यान दे। पर घर में तो फादर ही हैं, और घर में मम्मी और दीदी भी हैं, वो भी हेल्प कर देते थे। कोई मतलब जैसे रिंग तक पहुंचना होता था या कुछ होता था तो वो हेल्प करते थे कि सब कुछ मैनेज कर देते थे, और थोड़ा मेरा टाइम भी सेव हो जाता था उससे। आप अभी 14 साल के हैं और 14 साल में आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिया, आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल आए हो और नेशनल में आप गोल्ड जीत कर आए हो, तो आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हो, कब से इस गेम में हो? मैं जब 4 इयर्स की थी तब मैंने शुरू किया था, वो भी क्योंकि पहले दीदी थे, उसके बाद फिर मैंने एंटर किया था। पहले तब मैं स्पीड ही करती थी, बट उसके बाद स्पीड करने के बाद फिर ग्रेजुअली सर ने कहा कि आप हॉकी में एंटर करो, क्योंकि हॉकी में कभी थोड़ा ज़्यादा स्कोप भी होता है। तो फिर मैंने हॉकी खेलना शुरू किया, फिर हॉकी खेलते गए तो फिर वो और हो गया आगे। आपका कोई आइडल? आइडियल तो कोचेज़ ही हैं, बस जैसे वो सब कुछ सिखाते हैं और यही कराते हैं तो वही बनना है, और तो बस। अब आगे क्या सोचा, आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग यही है, मेनली तो या तो डिफेंस फोर्सेस में जाना है या फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने हैं, क्योंकि मेन तो मेरा यही है कि नेशन को सर्व कर सको, और तो कुछ नहीं। तो अब आर्ट्स में +1 करोगे आप? नहीं, नॉन मेडिकल में मैंने चूज़ कर लिया है, और उसी में ही फिर मैं आगे परस्यू करूँगी। तो ये जो इतनी अचीवमेंट है इसके लिए आप किसी का थैंक्स मतलब या आपको लगता है भी हाँ यार इस बंदे ने मेरे पे, जिसका आप धन्यवाद करना चाहो? पापा, मम्मा, दीदी, वो तो सबसे पहले आएंगे, फिर उसके बाद कोचेस और स्कूल के टीचर्स, सारे जितने भी ट्यूशन टीचर्स वगैरह थे जिन्होंने सारा हेल्प किया। कभी सिलेबस पीछे रह जाता था तो वो हेल्प करते रहे, पुश करते थे कि हाँ आप करो करो करो, तो वो उनको बोलूँगी थैंक यू। जो नए बच्चे आ रहे हैं आपको क्या लगता है, क्योंकि ये भी बड़ा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बर्डन ले जाते हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा, उनके लिए किसी प्रकार का कोई मैसेज भी, आप कैसे तालमेल बनाए दोनों तरफ? देखो आपने तालमेल भी बनाया और दोनों तरफ आपने अचीवमेंट हासिल की। बर्डन लेने की वैसे कोई ज़रूरत होती नहीं है, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ सेट है कि आपने क्या करना है तो वो खुद ही हो जाता है। उसमें फिर आपको ज़्यादा सोच विचार में पड़ना ही नहीं पड़ता। अगर आपके दिमाग में सेट है कि हाँ मैंने ये भी करना है ये भी करना है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेता है बस। थैंक यू। ये थे यशिका शर्मा जी, जिनका कहना है बिल्कुल ठीक है कि बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि
अपने दिमाग में ये चीज़ बिठानी पड़ेगी भी स्टडी करनी है तो प्रॉपर सारा ध्यान स्टडी पे होना चाहिए, यदि स्पोर्ट्स करनी है तो सारा ध्यान उस समय स्पोर्ट्स पे होना चाहिए, और यही अचीवमेंट का राज है। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन उमा यादव के साथ, दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंडीगढ़ से। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।